हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और मैं हूँ रितु और आप देख रहे हैं आरजी ब्लॉग इंडियन विलेजर। और ये टाइम है 3 बजे का। गांव में 3 बजे चाय पी जाती है, तो बस वही बन रही है। और साथ ही साथ मैं बच्चों के टिफ़िन वगैरह, क्योंकि बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं इस टाइम तक, तो उनके टिफ़िन मैं साथ ही साथ साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन होते हैं इस टाइम भी। बच्चों के टिफ़िन हो गए, वाटर बोतल और लस्सी की बोतल, ये सब होता है। और अगर बच्चे आके खाना खाते हैं तो वो भी हो जाते हैं बर्तन, चाय के भी चलते हैं। तो मेरे साथ क्या होता है, मैं अपनी चाय डाल तो लेती हूँ बट तो जी मैं और परब करेंगे अब कपड़े वॉश। और परब मेरी हेल्प करती है कपड़े वॉश करने में। कभी भी मैं उसे पी नहीं पाती। मैं उसे जब वो बिल्कुल ठंडी हो जाती है मैं तब पी पाती हूँ उसको, क्योंकि साथ ही साथ मैं बर्तन करती रहती हूँ। साथ ही साथ मैं दूध भी रख देती हूँ गर्म होने के लिए, सबको चाय दे देती हूँ। ये सोचती हूँ कि तब तक मैं चाय देती हूँ और ये बर्तन है थोड़े से करती हूँ, तब तक ये दूध भी गर्म हो जाएगा, है ना। और होता क्या है फिर मेरे साथ, ये सब करते करते मेरी चाय बिल्कुल ठंडी हो जाती है। और आई थिंक ये कई हाउसवाइफ्स के साथ होता होगा, बट हम फिर भी डील करके चलते रहते हैं, है ना, क्योंकि काम है जो हमें ही टाइमली कंप्लीट करने हैं, तो कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे हमारा छोटा बेबी आज फिर इस दुपट्टे के साथ ही खेल रहा है। इसको बड़ा एक्साइटमेंट होता है इसको देख के। तो जी कपड़े वगैरह तो वॉश कर दिए हैं और टाइम 5:30 से भी ऊपर हो गया। अब मैं सब्जी छोंकूँगी। आज आलू प्याज की सब्ज़ी बनेगी। और क्या है, तो कुछ खास है नहीं। मुझे करने हैं अभी प्रेस कपड़ों को, आटा गूँथना है। आज मैं काम से क्यों लेट हूँ, क्योंकि मैंने कपड़े वॉश किए हैं आज बहुत सारे। सुबह वॉश नहीं किए थे, कुछ था जिसलिए, मतलब हवन वगैरह था हमारे यहाँ, तो इसलिए वॉश नहीं किए थे। तो बस अब बनाऊँगी सब्ज़ी। और यहाँ पे मैं और मेरी ननद, ये मेरे हस्बैंड से तो छोटी है बट जो सबसे छोटी है उससे बड़ी है, तो बीच वाली है ये, मतलब अपने बहन भाइयों में तो मेरी बड़ी ननद है। और मैं यहाँ पे बना रही थी चाय। कोई आया था तो ये उनके लिए चाय लेके जा रही थी, तो बस हम थोड़ी बातें भी कर रहे थे, इसीलिए हंस भी रहे थे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम व्लॉग में ऐसे आई है। इसको कोई दिक्कत नहीं है और ना इनके हस्बैंड को कोई दिक्कत है, तो चलो अच्छा है ये भी, है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था। और इनका सिजेरियन हुआ है बेबी, तो इसलिए आपको ये ज़्यादा दिखाई नहीं देती, क्योंकि काम वगैरह तो इनको करने नहीं है, क्योंकि सिजेरियन बेबी के बाद कुछ महीने हमें थोड़ा सा रेस्ट ज़्यादा करना होता है, काम कम करना होता है, बस इसीलिए। तो ये नहीं है कि कोई सोचेगा कि अरे दिखती नहीं है, काम नहीं करती, तो जस्ट यही वजह है। और इसका बेबी बहुत छोटा है अभी। और जो मैंने आपको बताई थी शाही, तो 2 दिन हो गए हैं इसको ऐसे तेल में भिगो दिया था मैंने बात को। और अब मैंने ले लिया है कि छोटा दिया और इसके अंदर डाल दिया मैंने ये बात और ये जो तेल था सब कुछ, और इसको मैं फिर जला लूँगी। ये मैंने अंदर जलाया क्योंकि बाहर मच्छर मक्खी वगैरह बहुत होते हैं ना, तो इधर जला के मैंने इसके ऊपर एक और ये ढक्कन रख दिया है। जो इसकी लो है सारी इसके अंदर जानी चाहिए, इसीलिए मैंने ये साइड में ईंटें रखी हैं, ताकि अच्छे से मतलब जो भी है इसके ऊपर ये थमी रहे, खड़ी रहे, है ना। और तो कोई ऑप्शन नहीं होता है कि इसको ऐसे मैनेज करना, तो इसके ज़रिए मैंने इसको ऐसे मैनेज किया और इसको हर तरफ से कवर कर दिया, ताकि हवा से लो इधर उधर ना हो और जो शाही है वो कहीं और ही चली जाए, जो इसकी लो से बनेगी। तो देखिए लो थोड़ी थोड़ी सी इधर उधर से निकल रही थी, बट फिर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था, क्योंकि जो लॉबी है उसमें पंखा चलता है। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और किचन वगैरह की लाइट ऑन करके एग्जॉस्ट फैन चला के फिर मैं इस रूम की खिड़कियां खोल देती हूँ। वैसे भी आजकल फिर ना थोड़ी सी सुबह सुबह बहुत ठंडी हवा आती है इन खिड़कियों से, तो जो सफोकेशन होती है वो सारी निकल जाती है और फिर अच्छा लगता है। बट आजकल धूल मिट्टी इतनी आ रही है ना, मैंने आपको बताया था जो रोड वगैरह का यहाँ पे आस पास जो काम चल रहा है वहीं मिट्टी सप्लाई हो रही है यहाँ आस पास से,
तो उसके बाद आ गई मैं किचन में, और बस फिर मेरा किचन का जो हमेशा मॉर्निंग का रूटीन रहता है वो शुरू हो गया। हमारी लाइफ तो ऐसे ही चलती रहती है, सुबह से शाम, शाम से सुबह, बस वही सेम काम, सब कुछ ऐसा ही है ना। गुड मॉर्निंग, और 6:30 हो गए हैं। खाना वाना मैंने बना दिया है, सब मैं झाड़ू पोछा करूँगी। उससे पहले जो रात कपड़े प्रेस किए थे उनको रख देती हूँ, रात में लेट हो गई थी मैं। और बस तो जी जो रात स्याही बनने के लिए रखी थी वो हमारी तैयार है, पूरा तेल बात सब कुछ जल चुका है। और कूलर की वजह से यहाँ पे हवा आती रहती है, तो हवा से ये जो भी था प्लेट में लग गया। चलो प्लेट से मैं उतार लूँगी और चम्मच की हेल्प से मैं इसे अलग किसी डिब्बे में डाल लूँगी। अगर आपके पास कांच की डिब्बी हो तो बहुत अच्छा है, बट नहीं है तो जो भी है आप उसमें मैनेज कर लीजिएगा। और फिर इसको मैं जो कैप्सूल होते हैं आँखों वाले छोटे छोटे से वाइट से, तो उसकी हेल्प से हमें इसको मिक्स करना है, क्योंकि तेल वगैरह से नहीं कर सकते, तो इसी की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। और इसको सुई के साथ मिक्स करना है, वरना ये सारा हाथों पे ही रह जाएगा, तो बहुत टाइम लगता है इसको मिक्स करने में। और आपकी स्याही तैयार है। इस स्याही को बच्चे, बूढ़े, बड़े, छोटे सब लगा सकते हैं, आदमी औरत, क्योंकि ये अपने हाथ से बनाई हुई, घर पे बनाई हुई देसी इंग्रेडिएंट से बनी हुई है, तो केमिकल वगैरह का कोई वो नहीं है कि आँखें ख़राब हो जाएं या कुछ ऐसा। और जो कैप्सूल होते हैं उनको हम जब आँखें दुख रही होती है तब भी डाल लेते हैं। बचपन से हम देखते आए कि कैप्सूल आँखों में डाले जाते हैं। बहुत मुझे ये नहीं पता कि ध्यान नहीं मुझे अभी क्यों डाले जाते थे, बट जब आई थिंक आँखें दुख रही होती तब उनको डाला जाता था। और वैसे भी अब जब देखो आई फ्लू हुआ था तो डॉक्टर बोलते थे कि आप फिटकरी के पानी से आँखें धो, वॉश करो, है ना, उसके पानी के साथ सेको। तो फिटकरी भी इसमें थोड़ी डाली जाती है, तो वो अच्छी ही होती है आँखों के लिए। और अजवाइन भी आप इसमें मतलब जो बात होती है उसके अंदर डाल सकते हो, बट वो ऑप्शनल है। बाकी जो इंग्रेडिएंट है मैंने बताया, आप उनमें से कुछ भी जुटा सको तो वो भी अच्छा है। और बच्चे आ गए हैं खेत से, बस अब इन्हीं को खाना खिला रही हूँ, और मेरा भी काम अभी ख़त्म हुआ तो मैं भी खा रही हूँ अभी खाना। हो जाता है ना, जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है तो हमें भी थोड़ा ये लालच हो जाता है कि आज छुट्टी है, आज ये काम थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए, है ना। बाकी दिन तो ये रहता है कि पूरा काम करके बच्चे रेडी करने, आज नहीं होता। आज ये होता है कि अपना काम थोड़ा बढ़ा लिया जाए,
तो आज ये काम ख़त्म कर लेते हैं, आज ये काम ख़त्म कर लेते हैं। हम हाउसवाइफ का यही है, हमारा संडे भी संडे नहीं है संडे तो मतलब एक हैवी डे बन जाता है, क्योंकि बच्चे भी संभालने और काम भी संभालना है ना, तो थोड़ा भारी पड़ जाता है हमें संडे। तो जी यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा तो मैं कुछ दिखा नहीं पाई इस व्लॉग में, क्योंकि कोई रेसिपी नहीं बनाई, कुछ भी ऐसा शेयर नहीं कर पाई। बट डेली व्लॉग है तो डेली में तो जो मेरा डेली रूटीन रहता है, जो मेरी लाइफ रहती है वही है। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकूँ। अभी कहीं बाहर भी नहीं जाना हो रहा, और वैसे भी हमें कहाँ इतना मिलता है कि हम घूमें फिरें। हमारे लिए तो बस थोड़ा आउटिंग हो जाती है, वो दिन ऐसा होता है कि वाह अच्छा है, थोड़ा सा घर से बाहर निकल के हम और लोगों से मिले, है ना। थोड़ा सा चलिए, अपनी अपनी सिचुएशन है, जैसी है वो वैसे ही रहेगी। और ये मशीन भी बस अब नीचे रख दूँगी, क्योंकि सूट ऑलमोस्ट मेरे सारे स्टिच हो चुके हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।